नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर, जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है बौद्ध धर्म का पार्ट 5। पार्ट 4 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आप आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है आपके सामने। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है आपके सामने। अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। सही उत्तर है सी, देवी देवताओं की पूजा। उत्तर सी। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही उन्हें बोधिसत्वों की पूजा भी की जाने लगी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? प्रश्न एक बार फिर से। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? विकल्प है आपके सामने। अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्ष। सही उत्तर है बी, कनिष्क। उत्तर बी। कनिष्क के शासनकाल में सर्वप्रथम चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? प्रश्न एक बार फिर से। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। विकल्प है ब्रह्म पूजा, विष्णु पूजा, बुद्ध की या शिव की। सही उत्तर है सी, बुद्ध की। उत्तर सी। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। देश में देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? विकल्प है आपके सामने। जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, अजीविकों ने या वैदिक धर्म ने। सही उत्तर है बी, बौद्ध धर्म ने। उत्तर बी। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुई प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? प्रश्न एक बार फिर से। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुई प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? विकल्प है अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है सी, धर्मचक्र मुद्रा। उत्तर सी। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला
का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरदा मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? प्रश्न एक बार फिर से, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? विकल्प है आपके सामने, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। सही उत्तर है बी, कुषाण काल। उत्तर बी, कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। पी एस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वैनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? प्रश्न एक बार फिर से, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती? विकल्प है आपके सामने, गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा या युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? प्रश्न एक बार फिर से, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? विकल्प है आपके सामने, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भी है, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी है, बुद्ध अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। सही उत्तर है बी, मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। उत्तर बी, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार्ग यानी कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। प्रश्न एक बार फिर से, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। विकल्प है आपके सामने, मौर्य काल से, तुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। सही उत्तर है डी, गुप्त काल से। उत्तर डी, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि पर मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। प्रश्न एक बार फिर से, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। विकल्प है आपके सामने, कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या राजपूत काल से। सही उत्तर है बी, गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक का अर्थ है परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है? विकल्प है आपके सामने केवल एक और दो, दूसरा विकल्प है केवल एक और तीन, तीसरा विकल्प है केवल दो और तीन, और चौथा विकल्प है एक दो और तीन। सही उत्तर है बी, केवल एक और तीन। उत्तर बी सही सुमेलन है। परिव्राजक परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण भिक्षु साधु, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? विकल्प है आपके सामने हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने। सही उत्तर है डी, पुष्यमित्र शुंग ने। उत्तर डी, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन है कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कारण महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। प्रश्न एक बार फिर से, कथन है कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। विकल्प है आपके सामने, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है बी, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उत्तर बी, बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा, पडरौना तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प है एक दो तीन और चार, तीन और चार, एक दो और चार, एक और दो। सही उत्तर है सी, एक दो और चार। उत्तर सी, सेंधव पुरास्थल लोथल जो कि गुजरात में है से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ जो कि वाराणसी में है में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश
धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? प्रश्न एक बार फिर से, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम अन्य नाम से जानते हैं? विकल्प है आपके सामने, वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी और मैत्रेयी। सही उत्तर है सी, पद्मपाणी। उत्तर सी, बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि ये तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणी विष्णु का ही एक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंदिग्ध द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है आपके सामने, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है बी, केवल दो और तीन। उत्तर बी, परंपरागत नियमों में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्वस्थिर या वेरावादी कहलाया। स्वविरवाद बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबद्ध है। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंदिग्ध कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? विकल्प है, अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। सही उत्तर है सी, मैत्रेय। उत्तर सी, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे। सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता
करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। विकल्प है केवल एक, दूसरा विकल्प है केवल दो और तीन, केवल दो, एक, दो और तीन। सही उत्तर है बी, केवल दो और तीन। उत्तर बी, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व तत्व के लिए प्रबुद्ध यानी शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप में महायान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार चार आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो। प्रश्न एक बार फिर से, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो। विकल्प है अजंता में है, बदामी में है, बाघ में है, एलोरा में है। सही उत्तर है ए, अजंता में है। उत्तर ए, वह संख्या एक की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप में झुके रहे हैं। रमणीय नीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। विकल्प है आपके सामने, पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, पेड़सा में। सही उत्तर है सी, कारले में। उत्तर सी, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले में स्थित है। यह पुणे जो कि महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और अपने ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।